ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान की उन्नति और वंश की वृद्धि के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया भी कहा जाता है, कई स्थानों पर जीवतिया भी कहा जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को लेकर ऐसा कहा गया है कि आश्विन मास की अष्टमी तिथि के दिन अगर जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है तो संतान की आयु लंबी होती है और संतान को हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए संतानवती माताएं जो होती हैं वो इस व्रत को धारण करती हैं और ये व्रत पूरी तरह से निर्जल होता है। बहुत कठिन व्रतों में से एक व्रत होता है। छठ की तरह इस व्रत में भी 3 दिनों तक नियम का पालन किया जाता है। नहाय खाए से लेकर पारण तक पूरे 3 दिनों का नियम होता है, जिसमें पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन पारण किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जीवित पुत्रिका व्रत साल 2023 में कब है, अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हम कब धारण करेंगे, नहाय खाई किस दिन करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पूजा और पारण से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, अच्छी लगे अगर वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले कि व्रत कब रखा जाएगा, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर। तो व्रत हम कब धारण करेंगे? 6 अक्टूबर 2023 को, यानी कि शुक्रवार के दिन। 5 अक्टूबर को नहाय खाई करेंगे और 7 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। तो जैसा कि जीवित पुत्रिका व्रत का नियम होता है कि एक दिन पहले नहाय खाई किया जाता है, जैसे कि हम छठ के व्रत में करते हैं। तो नहाय खाई के दिन बाल धोना आवश्यक होता है। अब जैसे कि इस बार शुक्रवार के दिन हम जीवित पुत्रिका का व्रत धारण कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धोएंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन तो बाल नहीं धोते हैं। देखिए, जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत में ऐसा नियम होता है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। मतलब जब कोई विशेष त्योहार होता है तो उसमें दिन का नियम नहीं लिया जाता है, फिर त्योहार के हिसाब से ही नियम पालन किए जाते हैं। तो आप गुरुवार के दिन बिल्कुल अपने बाल धो सकते हैं, बालों से शैम्पू करके स्नान कर सकते हैं। फिर उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है, हल्का भोजन किया जाता है, जिससे कि अगले दिन निर्जल रहने में परेशानी न हो। और हाँ, नहाय खाई के दिन शाम के समय घर में पुए बनते हैं, पकौड़े इत्यादि बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत पितरों के निमित्त होता है, तो शाम के समय घर में कुछ इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं, जैसे कि पकौड़े या फिर पुए इत्यादि, जिसकी सुगंध से हमारे पितरों को तृप्ति मिल सके। इस प्रकार की चीज़ें शाम के समय बनाई जाती हैं। तो आपके यहाँ जो भी नियम हो, आप चाहे तो पुए बना सकते हैं या फिर पकौड़े इत्यादि, जो आपके यहाँ बनता हो। इसके साथ ही अगले दिन चील्हों और शियारों के लिए भोजन दिया जाता है, जिसमें कि तोरई की सब्जी होती है, पूरियाँ होती हैं और इसके साथ ही दही, चूरा और चीनी भी होता है। और ये सभी चीज़ें तोरई के पत्ते पर रखकर और ये चील्हों, सियारों, सासू माँ, जीमुतवाहन, गौलक्ष्मी इनके नाम पर दी जाती हैं। अच्छा, बहुत से स्थान हैं जहाँ पर ये जो खाने की चीज़ें हैं ये कुछ अलग होती हैं, जैसे कि कई स्थानों पर गेहूं का आटा नहीं प्रयोग किया जाता है, मतलब गेहूं के आटे की पूरियाँ नहीं बनती हैं, बल्कि मरुए की रोटी, और मरुआ एक प्रकार का आटा होता है, उस आटे की रोटी और इसके साथ ही साग का प्रयोग किया जाता है या फिर चने की सब्जी भी बनती है। अच्छा, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मछली चढ़ाई जाती है। तो ये क्षेत्र विशेष के आधार पर नियम होते हैं। आपके परिवार में जिस प्रकार का नियम होता है उसी प्रकार के नियम का पालन करना चाहिए। देखिए, मैं जो बता रही हूँ मैं अपने परिवार के नियम के अनुसार बता रही हूँ। आप अपने अनुसार जो आपके यहाँ होता है वही आपको करना है, ठीक है। तो फिर इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपके परिवार में क्या होता है। नियम हमेशा अपने परिवार के अनुसार ही पालन किए जाते हैं। वैसे थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, हर जगह पर नियम लगभग एक ही होता है, बस खाने की चीज़ों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। और हाँ, चील्हों सियारों के भोजन निकालने के बाद आप स्वयं भी सरगी खाते हैं। सरगी में क्या खाना है आपको? देखिए, जो हम भोजन बनाते हैं चील्हों सियारों को देने के लिए, जैसे कि पूड़ियाँ बनती हैं, इसके साथ ही सब्जी बनती है। अच्छा, सब्जी बिना नमक की बनती है, तोरई की सब्जी बनती है जो कि बिना नमक की होती है, और इसके साथ ही पूड़ियाँ जो बनती हैं वो देशी घी में, शुद्ध घी में बनती हैं। आपके यहाँ जो भी नियम है उसके अनुसार आप जो चीज़ें बनाते हैं देने के लिए चील्हों सियारों के लिए या गौलक्ष्मी के लिए या फिर सासू माँ के लिए, तो उसमें से जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि अधिक मात्रा में ही चीज़ें बनती हैं, तो जो चीज़ें बच जाती हैं उसमें से प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा खाकर और सरगी का नियम कर लीजिए। देखिए, इसके बाद आपको पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि अगले दिन आपको निर्जल रहना है, तो पानी पीजिए।
ग्लूकोन डी आप ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, चाय पीना है तो चाय भी पी सकते हैं। इसके साथ ही दवाई अगर आप कोई खाते हैं तो दवाई भी खा सकते हैं। और इसके बाद जैसे आप सारी चीज़ें खा पी लेते हैं, उसके बाद से ब्रश जरूर कर लीजिए, दांत साफ कर लीजिए। दांत साफ करना अत्यंत आवश्यक है। भोजन का कोई भी दाना आपके दांत में ना रहे, इस बात का ध्यान रखिए। तो मुंह अच्छे से साफ कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए। इसके बाद आपको जल ग्रहण नहीं करना है। इसके बाद जैसे सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। घर में जो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, पूजा कर सकते हैं। व्रत का संकल्प आप मानसिक रूप से ले सकते हैं। और फिर पूरे दिन निर्जल व्रत धारण करके शाम के समय भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। शाम को संध्या काल में पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए आप। शाम को 6 बजे से रात में 8 बजे तक 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को जीमूत वाहन की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और हाँ, शाम की पूजा से पहले स्नान करना आवश्यक होता है। स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इस व्रत में नए वस्त्र नहीं धारण किए जाते हैं क्योंकि ये व्रत पितृपक्ष में आता है। वैसे कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि नए वस्त्र भी धारण किए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ज़्यादातर स्थानों में नए वस्त्र का प्रयोग नहीं होता है। पुराने धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने जाते हैं। फिर इसके बाद से कुशा से भगवान जीमूत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है। गोबर या फिर मिट्टी से चीलों और सियारों की मूर्ति बनाई जाती है। फिर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान जीमूत वाहन के सामने धूप दीप प्रज्वलित करके उन्हें पुष्प इत्यादि अर्पित करके मिठाई और फलों का भोग लगाया जाता है। फिर विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद व्रत की कथा सुनी जाती है। और हाँ, जीवित पुत्रिका व्रत में पूजा संपूर्ण रूप से किस प्रकार से की जाती है, व्रत की कथा क्या है, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और विधि विधान से शाम के समय पूजा करने के बाद निर्जल ही रहा जाता है। इस व्रत में किसी भी प्रकार से जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। शाम की पूजा के बाद भी जल नहीं पीना होता है, निर्जल ही रहना होता है। अगले दिन सुबह उठकर पूजा करने के बाद और फिर कुछ विशेष नियम होते हैं पारण करने के समय भी। उन सभी नियमों का पालन करने के बाद हम जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। और पारण के समय किन नियमों का पालन किया जाता है, कौन से कार्य हैं जो जरूर किए जाते हैं, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, ये सारी जानकारी भी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। 5 अक्टूबर को नहाय खाई होगा। गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन व्रत करेंगे और शनिवार के दिन 7 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, देखिए अष्टमी तिथि जब समाप्त हो जाएगी सुबह 8:08 पर, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग पहली बार ये व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि जीवित पुत्रिका का व्रत अगर आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो इस बार व्रत नहीं शुरू किया जाएगा क्योंकि इस बार अधिक मास लगा था। और जिस साल अधिक मास लगता है उस साल कोई भी नया व्रत नहीं किया जाता है। तो जीवित पुत्रिका का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो इस साल मत कीजिए, अगली साल प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।